गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुनाई दे रहा है? ठीक है, तो हमने कल क्या बात करी हुआ था? हमने कल कॉम्प्लेक्स नंबर के पिछले लेक्चर में हमने देखा हुआ था कि ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमने बात करी हुई थी कि सर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, और आज देखने वाले हैं सर हम लोग डिवीजन कैसे करते हैं, राइट ना। तो बात करते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कैसे ऐड करते हैं, यही तो बात है ना। बोलो। हाँ अच्छा, इन्वर्स का कंसेप्ट देना है। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लीजिए छोटा सर। मैं अलग से इन्वर्स नहीं पढ़ाने वाला, ठीक है। मैं क्वेश्चन देकर बता देता हूँ, ठीक है। चलिए फाइंड दी, एक क्वेश्चन लिख लीजिए, एक क्वेश्चन लिखिए आप लोग छोटा सा। फाइंड दी मल्टीप्लिकेशन ऑफ इनवर्स कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन है सर, z इज इक्वल टू 2 प्लस में 3 आयोटा 1 माइनस 5 आयोटा, राइट ना। हमारे पास सर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। इसका सर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का सर हमें बताना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इनवर्स क्या होगा। क्या बताना है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ इनवर्स क्या होगा। तो क्या इसमें लॉजिक होना चाहिए, क्या कंसेप्ट चाहिए? तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इनवर्स की जब भी बात करें तो आप क्या सोचोगे? पहली बात ये सोचोगे कि सर इसमें किसका हम प्रोडक्ट कर दें, इस फंक्शन में, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में किसका हम मल्टीप्लाई कर दें, किसका प्रोडक्ट 1 मिल जाए। किसका मल्टीप्लाई करोगे? इनवर्स का। सिंपल बात है ना। अरे बोलो, बोलते रहो ना, बोलते रहोगे तो थोड़ा सा अच्छा रहता है। तो इसका सर आप इसकी इनवर्स का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या दिख जाएगा सर? प्रोडक्ट 1 मिलेगा। तो इसका मतलब हमको अगर इनवर्स मल्टीप्लिकेशन जब भी फाइंड करना हो तो कुछ नहीं करना है सर, बस इसकी इनवर्स से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमें वो चाहिए कि इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दे कि उसका आंसर 1 मिल जाए। सर इसका इनवर्स क्या है सर? इनवर्स इनवर्स कितना होगा सर? इनवर्स 1 माइनस 5 हो जाएगा, अपन में 2 प्लस में 3 आएगा। समझ में आया कैसे इन्वर्स हुआ? अरे इन्वर्स मतलब होता है कि सर इसको ऐसे लिख दो, 1 अपन में 2 प्लस में 3 आयोटा अपन में 1 माइनस 5 आयोटा, ये फिर पलटेगा तो ये मिलेगा ना। ठीक है, मैंने ऐसे लिखा, ठीक है। अब सर जो इन्वर्स आया बस इसको सॉल्व कर दो, जो आपका इन्वर्स आया उसको क्या कर दो, सॉल्व कर दो। ठीक है, सॉल्व करिए, कितना आंसर आएगा? सर नीचे क्या दिख रहा है आपका? नीचे कंजुगेट, तो नीचे क्या दिख रहा है? कंजुगेट दिख रहा है। अब जब भी आपको आयोटा दिखे, क्या दिखे सर? जब भी आयोटा दिखे तो सीधे सीधे क्या करो सर, इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। 2 माइनस 3 आयोटा अपन में 2 प्लस में 3 आयोटा। कंजुगेट मतलब ना सर, इसकी आयोटा के साइन को चेंज कर ऊपर नीचे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहाँ बात इसमें मिटा देता हूँ। नीचे सर बात करनी है हमको 2 का स्क्वायर प्लस में माइनस में 3 आयोटा का स्क्वायर। ऊपर क्या करेंगे सर? प्रोडक्ट कर लेंगे। सिंपल इसे आप लोग करते हैं, इसका मल्टीप्लाई सर इसमें 2, फिर इसका मल्टीप्लाई सर इसमें करेंगे माइनस 3 आयोटा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस 10 आयोटा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, कितना आएगा सर? प्लस में 15 आयोटा हो जाएगा ना, स्क्वायर रख जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। सॉल्व कर लीजिए सर इसको। सर देखिए ये सर 15 आयोटा स्क्वायर है, कितना हो जाएगा आपका सर? ये आयोटा स्क्वायर कितना होता है सर? -1 होता है। -1 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे इसमें कितना आएगा? -50 आएगा। -15 और 2 कितना होगा? -13 होगा। देख लेना सर, ये क्या होगा? माइनस से भी 13 आयोटा होगा। नीचे कितना मिला सर? 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है ना। अच्छा सर ये देखो आयोटा का स्क्वायर कितना होता है? अच्छा ये स्क्वायर 3 पे आएगा तो 9 मिल जाएगा। आयोटा का स्क्वायर कितना होता है सर? -1। तो -1 का मल्टीप्लाई तो प्लस में क्या आ जाएगा सर? 9 हो जाएगा। क्या फाइनली मिला सर? नीचे 13 मिला, ऊपर क्या सर मिला? -13 आयोटा। ठीक है ना, ऊपर से 13 आयोटा कॉमन करो, 13 कॉमन करो, -1 माइनस आयोटा मिला अपन में सर 13 कट गया। क्या आंसर मिला सर? -1 माइनस आयोटा। आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। पीछे क्या कर रहा है सब्जी? हम पढ़ाए हैं, तुम लोग पबजी खेलने आए हैं? अच्छा पढ़ लो काम देगा। हो गया, कोई बात नहीं, रहने दो। ठीक है, लिखिए सर डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है सर? मान लेते हमारे पास सर क्या है, Z1 है। ठीक है, सिंपल। Z1 क्या है सर? हमारे पास सर Z1 है x प्लस में आयोटा y। ठीक है,
एंड सर Z2 है हमारे पास है, इसे x1 मान लेते हैं, इसे y1 मानता हूँ, कोई दिक्कत। इसे हमने मान लिया x2 प्लस में आयोटा y2। फाइंड करना है सर, हमें बताना है Z1 अपन में Z2 क्या होगा, ठीक है। यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन करना होगा तो क्या होगा, ठीक है। अभी तक से हम लोगों ने दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन देखा, एडिशन देखा, सब्सट्रैक्शन देखा, और फाइनली हम लोग देखने वाले हैं इसका डिवीजन क्या होता है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं पूछूं क्या सर डिवीजन पॉसिबल है, तो हाँ डिवीजन पॉसिबल है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसका डिवीजन क्या है सर, पॉसिबल है, ठीक। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है सर, जो नीचे वाला आपको पता है सर, नीचे वेयर Z2 जो होगा सर आपका नॉट इक्वल टू 0, इसको 0 नहीं करना है, ठीक है। ये नॉर्मल सी बात है, ठीक है। चलिए सर Z1 अपन में Z2 करिए सर, ऊपर क्या होगा x1 प्लस में आयोटा y1 अपन में x2 प्लस में आयोटा, कोई दिक्कत। नीचे क्या दिखा सर आपको, आयोटा दिखा। जब भी नीचे आयोटा का फंक्शन दिखे तो सर क्या करोगे, सिंपल बात है, इसका सर ऊपर नीचे क्या करोगे, मल्टीप्लाइड करोगे ऊपर नीचे, इसके साइन चेंज कर x2 माइनस i/2 अपन में x2 माइनस i/2, कोई दिक्कत सर। सर नीचे जब हमेशा क्या बनता है सर, एक फार्मूला बनता है, फार्मूला क्या बनता है जो आपने पढ़ रखा है, a प्लस में b a माइनस बी, सर कितना होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ना। तो नीचे क्या बनेगा आपका, नीचे बनेगा आपका सर a स्क्वायर माइनस आयोटा y का होल स्क्वायर, ये नहीं बनेगा। ऊपर सर प्रोडक्ट करेंगे आप लोग, सिंपल x2 यहाँ रहेगा, यहाँ सर इसे प्रोडक्ट करेंगे सिंपल, इसके साथ इसको क्यों ना सर x1 x2 आएगा, फिर इसका इसके करेंगे क्या आएगा माइनस आयोटा x1 y2, कोई दिक्कत सर। इसका इसमें करेंगे कितना मिलेगा, प्लस में आयोटा y1 x2, फिर इसका इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा सर, माइनस में आयोटा स्क्वायर y1 और i2। फिर इसको सिंपलीफाई करिए, नीचे क्या होगा, नीचे सर नीचे क्या होगा सर x2 का स्क्वायर होगा, और क्या होगा देखिए सर, ये स्क्वायर आयोटा पर आएगा, क्या आएगा, ये स्क्वायर आयोटा पर, तो आयोटा का स्क्वायर मिलेगा, और आयोटा का स्क्वायर कितना होता है -1, तो मल्टीप्लाई करेंगे -1 तो प्लस हो जाएगा, क्या मिलेगा सर प्लस में ये मिलेगा सर। ये क्या देखने को मिलेगा, इसको देखिए ये x1 है और x2 है। अच्छा सर यहाँ पर भी सर आयोटा स्क्वायर है, ये आयोटा है, आयोटा स्क्वायर कितना होता है सर -1, ऑलरेडी पहले से माइनस है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा ना, -1 और माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा सर y1 y2, यानी कि रियल पार्ट बच गया ना। तो रियल पार्ट को मैं एक तरफ कर लेता हूँ, प्लस में y1 y2, कोई दिक्कत सर। अब सर ये दोनों देखिए इमेजिनरी पार्ट हो गए, इसमें सर माइनस मैंने आयोटा कॉमन कर लिया, क्या कर लिया सर आयोटा कॉमन, क्या बचा सर, तो इसको मैं पहले लिखता हूँ y1 x2 माइनस x2 y2, ये सर हमारा क्या होगा रिजल्ट हो गया। यहाँ पर x1 होगा ना, ये हमारा क्या हो गया रिजल्ट हो गया, कोई दिक्कत। बहुत सारी किताब इसको ऐसे भी लिखती हैं, बहुत सारी किताबें ऐसे भी लिखती हैं, ये दोनों में सर डिवाइड मार रहा है, आप ली लगा दीजिए, आप भी लगाइए। ऐसे होगा ना, यहाँ तक समझ आया। हो गया सर, ये दोनों ही बात सही है, ठीक है, ये स्क्वायर है, ठीक है ना, आसान है, नोट कर लें आप लोग। यहाँ तक समझ आया, बोलो आगे ना, ठीक है बेटा। चलिए सर क्वेश्चन करते हैं हम लोग, इसके बाद छोटा छोटा क्वेश्चन कर लेते, ठीक है। हमारे पास सर क्वेश्चन है का, इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस में 3 आयोटा, z2 इज इक्वल टू 1 प्लस में 2 आयोटा लिख लेते हैं, देन z1 अपन में z2 व्हाट विल बी। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है सर, z1 अपन में z2 हमको सर फाइंड करना है। z1 कितना है सर 2 प्लस में 3 आयोटा, अपन में सर 1 प्लस में 2 आयोटा, ठीक है सर। सॉल्व करिए, कैसे सॉल्व करोगे, हम सिंपल, नीचे जब भी आयोटा दिखे क्या कर दो, इसका आयोटा का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, करिए आप लोग। 1 माइनस 2 आयोटा, ठीक है सर। हमने जो अभी रिजल्ट पाया वो रिजल्ट क्या था सर, अगर हमने रिजल्ट जो पाया वो रिजल्ट क्या पाया था, मैं रिजल्ट को भी लिख देता हूँ। जो रिजल्ट आपने पाया z1 अपन में z2, x1 प्लस में i y1 अपन में x2 प्लस में
आयोटा y2 सर कितना मिला सर x1 y1 प्लस में x1 x2 प्लस में y1 y2 प्लस में आयोटा बोलिए x2 y1 माइनस x1 y2 अपॉन में क्या मिला सर? क्या हमने रिजल्ट अभी यही पाया? जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपको डिवीजन करना हो, क्या जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको डिवीजन करना होगा तो सर रिजल्ट जो लिखकर करा क्या है, हमने इसे नॉर्मली एज ए फार्मूला की तरह देख लिया, ठीक है, पर सर उसको लर्न नहीं करना है, ठीक है, आप अपने प्रोसेस चलते रहोगे मुझसे, ठीक है, जब भी आएगा तब भी ऐसे बात कर लोगे, ठीक है सर। नीचे जो है उसी जिस तरह से आप लोगों ने रिजल्ट लाया, जब भी क्वेश्चन आया तो उस रिजल्ट को लाने में जो आपने प्रोसेस लगाया उस प्रोसेस को करना है आपको, उसी प्रोसेस से करना है, ठीक है। तो दिस ऊपर नीचे कर देना सर। देखिए नीचे वाला क्या बनेगा, नीचे वाला सर देखिए हमेशा ये बनेगा इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर बनेगा, ठीक है। साइन कुछ भी हो, यहाँ साइन अगर माइनस में है यहाँ प्लस में तो भी यही बनेगा, ठीक है। यहाँ अगर माइनस है यहाँ प्लस है तो भी यही बनेगा, अगर यहाँ प्लस यहाँ माइनस तो भी क्या बनेगा, ये बनेगा। यानी कुछ भी यहाँ पर यहाँ बस अल्टरनेटिव यहाँ पर साइन दिखना चाहिए, क्या समझ रहे हो? मतलब अगर नीचे वाले का ऊपर नीचे क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई करो, तो नीचे वाला हमेशा ऐसा बनेगा, याद कर लेना। तो पहले 1 का स्क्वायर बना सर प्लस में 2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत सर? ऊपर सर मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल इसका मल्टीप्लाई इसका करेंगे कितना आएगा सर 2 आएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इसका करेंगे कितना आएगा सर -4 आयोटा आएगा, ये आएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई इसका करेंगे +3 आयोटा, फिर इसका मल्टीप्लाई इसका करेंगे कितना आएगा -6 आयोटा का स्क्वायर, कोई दिक्कत सर? सिंप्लीफाई करिए कितना आंसर आएगा, सिंप्लीफाई कर लिया यहाँ पर सर ये 2, देखिए सर ये 6 आयोटा का स्क्वायर है, तो आयोटा का स्क्वायर कितना होता है -1 होता है, -1 का मल्टीप्लाई किसमें करोगे तो +1 होगा, 6 2 कितना होगा सर 8 होगा ना, अरे +6 और 2 8 सर, इसमें से 4 में से 3 गया, -1 आयोटा बचा, नीचे सर 5 बचा, मतलब क्या सर ऐसे भी 8/5 माइनस आयोटा/5 आंसर हो गया। ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत? नोट कर लो, हो गया? चलिए सर ये कह रहे हैं आपके एक अप्रोच ये भी रहे, ठीक है सर। क्या इसमें कुछ हम आसान कर सकते हैं, क्या इस क्वेश्चन में कुछ आसान कर सकते हैं? ठीक है देख लेते हैं कुछ आसान, क्या आसान तो बहुत कर सकते हैं, इसको मिटा दो इसको, और ये प्रोसेस हो गया सबका। ठीक है मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए सर मेथड नंबर 2 की बात कर लेते हैं सर, मान लेते हैं वो मेथड नंबर 1 रहा, अब मेथड नंबर 2 की बात करते हैं। मेथड नंबर 2 क्या है सर? मेथड नंबर 2 इसलिए मस्ती वाला मेथड, ठीक है, कोई मेथड नहीं है, ठीक है, बस हमने एक ऑब्जर्वेशन से देख लिया कि ये बातें हो सकती है, ठीक है। तो मेथड नंबर 2 का नाम देते हैं, नाम क्या होना चाहिए सर? तो जिस हिसाब से मेथड नंबर 2 है उस हिसाब से उसका नाम रहेगा, ठीक है सर। क्रिस एंड क्रॉस, ठीक है, आप क्रिस कौन लिख सकते हो, डिजनरेट मैटर, स्पेलिंग थोड़ा मैं पढ़ा रहा हूँ, वो वाला ऋतिक रोशन वाला क्रॉस क्रिस, ठीक है, ऐसे वाला नहीं बोलता है, वो वाला क्रिस है और ये वाला क्या है सर अपना क्रॉस है, ठीक है। हाँ बात करेंगे, तो मस्ती है, ठीक है सर। करना है क्रिस एंड क्रॉस सर क्या है, मतलब ये कि लर्न करने की टेक्निक है, ठीक है, कॉन्सेप्ट को लर्न करने की टेक्निक है सर। नीचे तो कंफर्म हो गया, नीचे क्या आने वाला है सर 100% नीचे जो है उसी का स्क्वायर बनेगा, नीचे जो रहेगा उसी का स्क्वायर मार देना सर, 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आप सर क्रिस एंड क्रॉस अप्लाई करना, तो क्रिस एंड क्रॉस अप्लाई करने से पहले क्या करेंगे सर, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 2 × 2 1, 2 × 1 2 होगा, फिर प्लस, फिर इसका मल्टीप्लाई से 3 होगा सर, अच्छा ओके सर, प्लस में सर आयोटा ब्रैकेट, फिर क्रिस एंड क्रॉस, तो क्रिस सर इसको बोलते हैं, इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रिस होगा, पहले इसका इंटू इसके साथ प्लस, फिर इसका इंटू इसके साथ, हो गया सर। मैंने पहले मैं बता रहा हूँ, पहले सबसे पहले क्या करना सर, इसका इंटू इसका, तो 2 × 1 2 प्लस में प्लस साइन लगाना सर, प्लस साइन लगाना, प्लस साइन लगाना, फिर 3 × 2 आयोटा का ऑप्शन, इसका मल्टीप्लाई 6 होगा, फिर प्लस में आयोटा लगाएंगे सर, क्रिस एंड क्रॉस, तो क्रिस सर ऐसे चलेंगे हम सर, इसका इसके साथ इंटू, तो बोले 3 1 कितना होगा सर 3 होगा, फिर माइनस, फिर इस क्रॉस इसका इंटू इसके साथ कितना होगा सर 4, हो गया आंसर सर। देख लीजिए कितना आएगा, 2 + 6 8 हुआ सर, 3 में से 4 गया, कितना बना सर माइनस आयोटा, और अपन में सर क्या 5 हुआ, 8/5 माइनस आयोटा/5, क्या ये लाइन में आंसर आया? कोई दिक्कत? आसान है ना? तो ऐसे ही है, कंसेप्ट है, ठीक है, हमने डाल दिया आपके अंदर, अरे बस सबका हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पर, ठीक है। क्रिस और क्रॉस को और थोड़ा सा मजबूत कर लें आप लोग। हाँ फ्लाइंग जट नहीं है सर, क्रिस एंड क्रॉस मेथड है। मैंने बोल दिया सर, Z1 क्या है 2 + में 3 आयोटा, और Z2 क्या है सर 4 + में 5 आयोटा, ठीक है। देन फाइंड करना सर Z1 अपन में Z2 कितना होगा, राइट ना? कुछ नहीं करना सर, Z1 अपन में Z2 कितना होगा,
कहाँ बदमाशी कर रहा है सब, हद है एकदम यार, शोर नहीं करो सब, ईमानदारी से पढ़ो। सर Z1 पर Z2 क्या देखने को मिलेगा? Z1 पर Z2 क्या है? लिख लो पहले, 2 प्लस में 3 आयोटा हमको फाइंड करना है ना, और क्या सर 4 प्लस में 5 आयोटा। क्या कौन सा मेथड लगाओगे? क्रिस एंड क्रॉस? कौन सा मेथड? क्रिस क्रॉस। मेथड नंबर 2 क्रिस। कुछ नहीं करना सर, इसको ऐसे लगाओगे सर, ऐसे लाइनिंग खींचोगे, इन दोनों का स्क्वायर मारो, 4 का स्क्वायर सर 16 हो गया, 5 का स्क्वायर कितना हो गया सर? 25। कितना सर हो गया ना? सर ऊपर क्या करोगे? इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, पहले 8, फिर प्लस में इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, कितना होगा सर? 15। कोई दिक्कत? सिर्फ प्लस में आयोटा लगाओ, फिर सर इसका इसके साथ क्रिस, इसको क्रिस बोलेंगे 12, फिर क्रॉस माइनस 10। सर आंसर हो गया, जोड़ लो कितना आएगा? 8 15 कितना होता है? 23 होता है। 10 में से 12 गया, मतलब 12 में से 10 गया, दिस 11 2 13 35 कितना आया? अच्छा सर 41 आया, हो गया आंसर। हो जाएगा, कर लो। क्या आसान लगा? नहीं, हाँ मेरा मानना है कि मैं तो आसान कर ही दे रहा हूँ, ठीक है। अब आपको कैसा लग रहा है? और देखा दो इस पर क्वेश्चन, एक दो छोटा सा क्वेश्चन देख लो, छोटा सा चंगू मंगू है। Z1 = 1 प्लस में आयोटा, ठीक है। और क्या बात चलेगी? हाँ, Z2 = 1 माइनस आयोटा, ठीक है। देन फाइंड Z1 अपन में Z2 व्हाट विल बी। अरे सर बहुत फटाफट करो, जल्दी, कुछ नहीं करना है सर। इसको चपकाओ ऊपर, 1 प्लस में आयोटा, इसको सर ऐसे लिखो, ओके। मेथड नंबर कौन? 2 या 1? 2 कर लो, नीचे वाला जो है उसका स्क्वायर बनाओगे सर, 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, अरे 1 कोएफिशिएंट ऑफ 1 हो गया सर। पहले इसका इंटू इसका इससे तो मल्टीप्लाई 1, फिर प्लस में इसका इसके साथ मल्टीप्लाई तो 1, और यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है सच्चा? माइनस का साइन है ना, तो 1 प्लस में 1 या माइनस में, तो क्या होगा सर? -1। कोई दिक्कत? प्लस में सर आयोटा कॉमन कर लो, आयोटा लगा लो। क्रिस 1 प्लस साइन क्या है सर? प्लस का प्लस का, तो 1 होगा, फिर माइनस लगाना है सर हमको, फिर दिस इंटू दिस, यानी प्लस साइन है माइनस साइन, -1 ये नहीं होगा सर। देखो सर ये माइनस से प्लस कट गया, ये सर माइनस प्लस 1, और ये देखो ये माइनस हटेगा तो +1 बना देगा, अरे माइनस ब्रैकेट खोलोगे तो +1, 1 + 1 2 आयोटा हो गया, ये 0 ना हो गया? 0 प्लस में 2 आयोटा अपन में सर 2, कितना है सर? 2 आयोटा अपन में 2 कट गया, कितना है सर? आयोटा हुआ। कोई दिक्कत? मैं मानता हूँ कि समझ में आ गया आप लोगों को, है ना। हेड डालिए, दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं। कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हेड डालिए आप लोग, मिटा दो ना इसको। कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब सर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है, ठीक है। कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है सर? अब पूरे इस टॉपिक में सबसे अच्छी बात होने वाली है सर कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स। अपने आप में सर इंपॉर्टेंट है और ख़तरनाक भी है, ठीक है। देखने में बहुत आसान लगता है कि सर कंजुगेट बहुत छोटी सी मीनिंग है, ठीक है, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर मैं IIT के लिए बात करूं तो इसके एप्लीकेशन को, इसके प्रॉपर्टी को इतना IIT यूज करता है कि कोई हर कंपटीशन यूज करता है इसको, ठीक है, फ़ायदे में, ठीक है। ये हो गया, मॉडुलस हो गया, ये सब क्या है ना, तो बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था, लिख लीजिए आप लोग फटाफट। इफ आयोटा रिप्लेस, लिख लीजिए आप, if iota replaced by negative sign, if iota replaced by negative sign, if iota replaced by negative sign in complex number, we get conjugate of a complex number, we get a conjugate of a कॉम्प्लेक्स नंबर। हो गया सर कंजुगेट नंबर को सर हम डिनोटेड करते हैं, डिनोटेड बाय Z बार। किसे करते हैं हम लोग? Z बार, ठीक है। जिसे मान लेते हैं सर, इफ हमारे पास सर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस में आयोटा y, ठीक है, क्या है सर? आयोटा y, ठीक है। तो सर आपको पता ही नहीं है, देन Z बार क्या होगा? क्या होगा? Z बार। कुछ नहीं करना सर, हमने क्या बोला अभी, Z बार अगर बतानी है आपको सर, हमने करना जो भी आयोटा का सर साइन होगा उसको रिप्लेस कर देना। क्या कर देना सर?
रिप्लेस कर देना है, ठीक है। क्या कर देना सर, रिप्लेस कर देना है, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, क्या कर देना सर, माइनस, तो इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर देना आएगा एक्स, इसमें सर आयोटा में सिर्फ ऐसा नहीं कि इधरों से एक्स माइनस मल्टीप्लाई, सिर्फ इसके माइनस आयोटा वाई, सर ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया, फिर आया। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए। मान लेते सर इफ हमारे पास जेड इक्वल टू है -3 - 4 आयोटा, क्या है सर, -3 - 4 आयोटा, तो बोलिए कितना होगा सर, जेड कितना होगा, -3 प्लस में हो गया आंसर, आसान है। चलो ठीक है, ठीक है, मिटा देता हूँ। अच्छा हमने क्वेश्चन दिया ना अभी, हो गया। चलिए सर एक क्वेश्चन और करिए। इफ जेड इक्वल टू 1/2 प्लस में -3 आयोटा, अब बोलिए कितना होगा। हाँ गलती करेंगे आप लोग। सर पहले ये जेड बना लो, जेड है नहीं, ठीक है। ऐसे नहीं कि सर जेड देन अगर मैंने कह दिया आपको सर जेड बार फाइंड करो, ठीक है, तो सीधे सीधे इसको कितने लोगों ने ऐसा कर दिया, जिसने किया वो सरासा आप गलती किया। अरे ऐसे नहीं होता है भाई, हम कहोगे सर आप तो अभी बताएं सर, जहाँ भी आयोटा दिखे उसको नेगेटिव साइन से क्या कर दो, चेंज कर दो, तो इसका नेगेटिव साइन रिप्लेस करो तो नेगेटिव को मल्टीप्लाई करता पॉजिटिव में बनेगा। पर नहीं सर ये जेड नहीं है ना, इसको जेड बनाना पड़ेगा, पहले जेड करना पड़ेगा। हमने बोला सर जेड का, हमने बोला जेड का जो आयोटा होगा उसका नेगेटिव साइन क्या करना है, रिप्लेस करना है। सर ये जेड है नहीं, अरे सर जेड नहीं है, हाँ जेड नहीं है, जेड बनाना पड़ेगा। जेड किसे बनाओगे सर, जब भी नीचे आयोटा देखे तब भी क्या बात करनी है सर, याद आया, जब भी बातें नीचे देखे तब भी क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है सर। राइट ना सर, क्या आएगा नीचे तो सर स्क्वायर में चलेंगे, 4 प्लस में 9 चलेगा, ऊपर सर 2 प्लस में 3 आयोटा चलेगा। सर मैं बात करूं तो क्या चलेगा, ये 2 प्लस में 3 आयोटा अपन में 13 चलेगा। सर अब हमको क्या निकाल लिया है, जेड। अब सर जेड मिल गया, नीचे से हट गया ना आयोटा, अब सर जेड मिल गया। अब जेड बार बताओ कितना होगा, 2 - 3 आयोटा अपन में, ये हुआ आंसर। चमका, बता दो ना। थोड़ा सर इसमें बदलाव करते हैं, थोड़ा सा बदलाव करते हैं। अगर सर मैं अगर कुछ सोचूं तो मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं कुछ सोच रहा हूँ। अगर सर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इक्वल टू सर x, y, सर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका जो हमने कोऑर्डिनेट लिया था, ठीक है, x, y, राइट ना, और x, और y, ठीक है। उसको सर अगर मुझे एक्सिस में देखना हो तो कैसे देंगे सर, कहीं यही पड़ा होगा, अरे पॉजिटिव x एंड y ऐसे नहीं पड़ा होगा, सोच कर देखिए। अगर इस जेड को कहीं मुझे देखना हो तो क्या इस एक्सिस में तो जेड ऐसे ही दिखेगा, मुझे दिखेगा ना। अच्छा सर अगर मैं मुझे इसका बार देखना हो, क्या दिखना हो सर, बार, क्या दिखना हो सर, मतलब कंजुगेट दिखना हो, बार दिखना हो तो क्या होगा सर, तो क्या कुछ ऐसे दिखेगा, ये तो बार ऐसे हो जाएगा ना, x - y। सर ये कहाँ बैठेगा, इसका बार कहाँ बैठेगा सर, इसका बार x - y 4 क्वार्टर में बैठेगा सर, मतलब यहाँ बैठेगा, है ना, कहाँ बैठेगा सर, यहाँ बैठेगा। तब हमने देखा और पाया कि सर जेड का जेड बार क्या है सर, प्रोजेक्शन दिख रहा है। हमने देखा तो हमें कुछ नया मिला, क्या मिला सर, जेड का प्रोजेक्शन क्या दिखा सर, जेड बार दिखा। इसका अंदर आज के बाद क्या बोलोगे सर, अगर कोई जेड है, क्या है सर, कोई जेड है तो उसका सर बार क्या दिख रहा है सर, उसका प्रोजेक्शन दिख रहा है, क्या दिख रहा है सर, प्रोजेक्शन दिख रहा है, राइट ना। तो फर्स्ट घर में अगर कोई बैठा है, तो फर्स्ट घर में अगर जेड बैठा है तो उसका सर प्रोजेक्शन कहाँ दिएगा, फोर्थ में दिखेगा, कहाँ दिएगा। अगर फर्स्ट घर में कोई बैठा है तो उसका प्रोजेक्शन कहाँ दिएगा सर, हाँ सर देखिए प्रोजेक्शन कहाँ दिएगा, 4 में, राइट। चलिए सर, अच्छा अगर मैं बात करूँ सर, अगर मैंने इस जेड में माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कर दिया सर, सर -x, -y हो जाएगा, क्या ये होगा सर, -x -y कहाँ बैठेगा सर, यहाँ बैठेगा, -x कहीं इधर बैठेगा और -y कहीं इधर बैठेगा, राइट ना, माइनस यही बैठेगा, ये पॉइंट हो गई कुछ इसकी, ठीक है। कुछ अच्छी पॉइंट बनाते हैं हम लोग। दिखा, अच्छा सर अगर मैं इसका प्रोजेक्शन अगर इधर देखूं, मैं इसका प्रोजेक्शन अगर इधर देखूं सर क्या होगा,
तो इसका प्रोजेक्शन देखो, मतलब अगर इसको मैं इधर लेकर आऊँ तो क्या होगा सर, ये दोनों पॉजिटिव है सर, क्या नेगेटिव में आएगा, एक्स आएगा। तो देखो इसका अगर मैं इधर देखूँ तो क्या होगा, अरे सर कोई बात नहीं, अच्छा उसका प्रोजेक्शन वहाँ देख सकते हो, इसका प्रोजेक्शन अगर ऊपर देखो तो इसका प्रोजेक्शन आपने यहाँ देखा, अगर इसका प्रोजेक्शन ऊपर देखना तो क्या करो सर, जेड बार करोगे, इसका प्रोजेक्शन ऊपर देखो, इसका प्रोजेक्शन ऊपर देखो क्या होगा सर, ये क्या हो जाए माइनस एक्स और क्या हो जाए कोमा प्लस में आ जाएगा ना, इसका प्रोजेक्शन ऊपर देखो क्या मिलेगा, मिलेगा ना। इसका तरफ माइनस जेड का प्रोजेक्शन सर क्या मिल रहा है सर आपका, जेड बार मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है सर, ऐसा मिल रहा है। और हमने सर और सोचा तो देखा सर, अगर मैं इसका प्रोजेक्शन इसमें देखूं, मतलब सर जेड का प्रोजेक्शन अगर एक्स में देखूं, सर ये क्या है एक्स है, ये एक्स देखो एक्स में है और सर क्या है वाई में है, ठीक है। तो अगर एक्स में देख रहे हो तो एक्स के साइन चेंज हो रहा है, वाई में देख रहे हो तो सर वाई के साइन चेंज हो रहा है। हमने देखा सर ये सब बना क्या रहा है सर, एक रेक्टेंगल बना रहा है, क्या बना रहे हैं सर, एक क्या बना रहा है सर, रेक्टेंगल बना रहा है, क्या बन रहा है सर, रेक्टेंगल बन रहा है। तो क्या इसमें सोचने वाली क्या बात है सर, बहुत आसान बात है। जेड का प्रोजेक्शन सर इसमें क्या फोर्थ में क्या दिख रहा है सर, दिख रहा है सर, इसमें सेकंड में क्या दिख रहा है सर, ये दिख रहा है सर, इसका प्रोजेक्शन इसमें क्या दिख रहा है सर, ठीक है, इसका प्रोजेक्शन, अच्छा सर इस देखो इसमें इसका प्रोजेक्शन देखो, इसका प्रोजेक्शन इसमें दिख रहा है, दिख रहा है ना, देखो इसका प्रोजेक्शन इसमें दिख रहा है, ठीक है। जेड बार का प्रोजेक्शन करोगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा, जेड बार का प्रोजेक्शन क्या मिला सर, देखो एक्स वन दिस ऐसे सर हमने को रिलेट कर लेना है एक दूसरे से, ठीक है। और हमको सेफ फाइनली क्या मिला सर, इसमें रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात हुआ करती है, ठीक है, हमारी ऑब्जर्वेशन के थ्रू, ठीक है। तो हमने थोड़ा सा ऑब्जर्व करा और हमने देखा कि सर एक हमने सुंदर सी बात कर ली सर, प्रोजेक्शन की बात कर ली, राइट ना, क्या सर प्रोजेक्शन कहाँ कहाँ कर, तो इसके थ्रू क्वेश्चन आएंगे बहुत अच्छे अच्छे, जहाँ पर हम बात करेंगे, ठीक मिटा दो फिलहाल के लिए सर। हेंड सर प्रॉपर्टी ऑफ कंजुगेट, सर प्रॉपर्टी ऑफ कंजुगेट नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या सर इतना इंपॉर्टेंट मैं कह नहीं सकता सर, IIT इतना बार उसका मजा लेता है, एंजॉय करता है, उसके साथ साथ उसके प्रॉपर्टी में घुस जाता है ऐसे IIT कि मत पूछो, ऐसा लगता है कहाँ हम घुस गए हैं। तो प्रॉपर्टी सर बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो लिखिए सर प्रॉपर्टी ऑफ अ कंजुगेट नंबर, कंजुगेट। तो प्रॉपर्टी ऑफ कंजुगेट की अगर मैं बात करूँ वाले सर क्या होने वाली है, जेड का बार, ठीक है, अगर इसके ऊपर सर बार है तो इसका आंसर क्या होगा सर, जेड होगा। आर्गुमेंट करेंगे आप लोग सर वाई, सर कैसे आर्गुमेंट करिए, नहीं देखिए सर हाँ आर्गुमेंट करिए सर, ये क्या हमारा जेड है सर, इसका बार करिए कितना आएगा सर, एक्स माइनस आयटा वाई आएगा, ठीक है। हमारे पास सर कोई जेड था, एक्स प्लस में आयटा वाई, हमने सर इसका बार लगाया, क्या लगाया सर, हमने इसका बार लगाया, इसका बार लगाया तो क्या मिला सर, ये मिला। फिर हमने सर फिर हमने सर इसका दोबारा बार लगाया, क्या मिला सर, दोबारा बार, क्या होगा सर, फिर इस हमने पहली बार बार लगाया सर क्या होगा, आयोटा का साइन चेंज हो गया सर। फिर हमने दोबारा जब इस पर बार लगाया तो क्या मिला सर, फिर इसका साइन चेंज होगा तो क्या होगा, प्लस में आयोटा वाई होगा सर, नहीं अरे सर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर एजम्पशन करा, जेड प्लस में आयोटा वाई, राइट ना। फिर इसका हमने क्या करा सर, बार लगाया, एक बार हमने कंजुगेट किया तो क्या मिला सर, एक्स माइनस आयोटा वाई, इसका आयोटा का साइन रिप्लेस हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। फिर सर हमको ये मिला, फिर हमने सर दोबारा हमने इसका बार लगाया तो क्या मिला सर, हमको फिर ये मिला। तो ये वाला सर देखो पहले जेड मिला कि नहीं मिला, इसका मतलब सर हमने जेड के ऊपर अगर ये को बार लगाया, फिर उसके ऊपर एक और बार लगाया तो सर आंसर क्या आने वाला सर, जेड आने वाला। क्या संतुष्टि मिली, आर्गुमेंट करते रहो, ठीक है सर, ये हो क्या रहा है मिटा दो। हाँ प्रॉपर्टी नंबर 2, अब सर प्रॉपर्टी नंबर 2 इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं उसका बखान कह नहीं सकता, ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ सर 4 चांद लगा देना। कितने सर, 4 चांद लगा देना। 4 चांद ऐसे होता है, कैसे भी होता है लेकिन 4 चांद लगा देना, ठीक है। क्या लगा देना, हाँ सर, समझ में आया तो भी ठीक है, नहीं आया तो और ठीक है। जेड प्लस में जेड का बार, जेड प्लस में जेड का बार सर हमेशा होता है 2 रियल पार्ट ऑफ जेड, क्योंकि सर वाई समझ रहे हैं। ध्यान दीजिए सर, हमने क्या बोला सर, जेड प्लस में जेड का बार क्या होता है सर, 2 रियल पार्ट ऑफ जेड। अगर सर रियल पार्ट ऑफ जेड अगर जिसको ये कौन किस बैच में शोर कर रहा है सब इतना, ओह 12th वाले हैं, ध्यान दीजिए सर, इसको समझते हैं सर प्रॉपर्टी में। अगर सर हमने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिया सर जेड मान लेते हमने के लिए सर ये हमारा कोई सर कॉम्प्लेक्स नंबर जेड क्या कर रहा है, एक्स प्लस में आयोटा वाई, ठीक है।
इसका सर हमने बार से जोड़, इसका बार कर हमने क्या कर दिया सर, ऐड कर दिया, इसका बार किया और क्या कर दिया सर हमने ऐड कर दिया। बार करना मतलब सर क्या हो, कंजुगेट करना, ठीक है। इसको मैं बार पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ, मैं बार पढ़ रहा हूँ, ठीक है। सर हमने क्या करा, हमने जेड कर दिया एक्स माइनस आयोटा वाई से, ठीक है, बार कर दिया ना। अरे इसका बार करोगे तो ये मिलेगा ना सर। देखिए ये कैंसिल हो गया सर, क्या बचा 2x बचा। अब सर ये x क्या था सर, रियल पार्ट था ना, ठीक है। इसको सर हम क्या बोलते हैं सर, रियल पार्ट ऑफ अ जेड। अब जिसको रियल पार्ट ऑफ जेड नहीं समझ में आता है तो पिछले वाले लेक्चर में हमने रियल पार्ट ऑफ जेड और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड हमने लिखना सिखा रखा है अच्छे से, जाकर उस पर क्लिक पढ़ लो, ठीक है, अच्छे से देख लो, ठीक है। उस सेकंड लेक्चर नंबर 2 कॉम्प्लेक्स का लेक्चर नंबर 2, ठीक है, तो उसमें डिटेल बता सर। इसीलिए मैंने क्या बोला सर, ये क्या है सर, 2 रियल पार्ट ऑफ जेड, राइट ना। अब किसी को डाउट है इसमें, अब आर्गूमेंट नहीं करोगे सर। अगला जो मैं लिखने वाला हूँ पचा लेना, अगला जो मैं लिखने वाला हूँ पचा लेना, ठीक है। कैसे पचेगा, मिटा दो सर। प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 बात करते हैं सर। जेड माइनस में जेड का बार करो तो क्या मिलेगा सर, 2 आयोटा इमेजिनरी नंबर जेड। क्या पचा लिया, यस सर, पच गया। अरे नहीं पचा, अब मेरी जरूरत नहीं है ना, किसको सर बताइए कैसे हुआ, देख लो कुछ है इसमें समझदार लोग। सर एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेकर आए हमने, जेड क्या होगा सर, एक्स माइनस एक्स प्लस में आयोटा वाई, ठीक है, एक्स प्लस में आयोटा वाई, ठीक है। फिर सर हमने क्या करा, इसका माइनस लगाकर सर इसका आर्गूमेंट कर दिया, तो कितना होगा सर, एक्स माइनस आयोटा वाई। क्या होगा सर, माइनस का मल्टीप्लाई करो, एक्स प्लस में आयोटा वाई माइनस एक्स प्लस में आयोटा वाई। देखिए ये कटा सर, क्या बचा सर, 2 आयोटा वाई बचा सर। वाई क्या है सर, इमेजरी पार्ट है ना सर, क्या है इमेजरी पार्ट है ना। क्या होगा सर, 2 आयोटा इमेजरी पार्ट ऑफ, कोई दिक्कत सर, समझ में आया। तो अब आर्गूमेंट नहीं करोगे ना, नोट कर लो, हाँ हो गया ना। यस सर, चलिए सर मिटा देते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है सर, सर अगर मैं Z1 प्लस माइनस अगर Z2 करूँ तो इसके ऊपर सर मैं बार लगाऊँ, ठीक है, तो इसको सर मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब सर आप समझदार हो, आप समझ जाना, ये मत करना सर क्यों, कौन क्यों बोला इसमें आर्गूमेंट नहीं, 2 हमने समझा दिया ना, इसको ढूंढ लेना, बना लेना आपसे, सब मैं ही बना दे रहा हूँ। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ क्या होने वाला है सर, अगर Z1 के इंटू Z2 के साथ है और इसके साथ में 12, सर इसको आप सिंपली ऐसे लिख सकते हो, Z1 इंटू Z2। सर सॉल्व कर लेना, एक Z लेकर आना, फिर एक Z और लेकर आना, दोनों का प्रोडक्ट करना, फिर बार लगाना, जो आंसर आएगा उसको रख लेना। फिर सर एक Z का बार करना, फिर एक Z2 का बार कर देना, देखो Z1 Z2 लेकर आओ, फिर Z1 का बार कर फिर Z2 का बार, दोनों का मल्टीप्लाई करना, इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आप प्रूफ कर लेना थ्योरी, ठीक है। मैं थ्योरी नहीं प्रूफ करने जा रहा हूँ, बहुत इतना प्रॉपर्टी हुआ करते, किसको से प्रूफ करो, सबका इसी में टाइम बीत जाता है, ठीक है, कुछ होता नहीं है, ठीक है। अच्छा सर इसका जनरलाइजेशन टर्म देखो, क्या इसका सर मैं जनरलाइजेशन टर्म देखूँ, मतलब बड़ा टर्म, क्या सर बड़ा वाला, जिससे सर Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इंटू Z4 सबका बार, सबका बार क्या देखना होगा सर, Z1 का बार इंटू Z2 का बार इंटू Z3 का बार और इंटू Z4 का बार कर लेंगे आप लोग। अगर ये इन्फिनिटी तक चला जाए तो हाँ चलिए बात करेंगे, अभी क्वेश्चन आएंगे तो उसमें बहुत अच्छी बात हुआ करेंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया सबका, चलिए सर अगली प्रॉपर्टी देखिए सर, ये मिटा तो इधर हो गया ना सबका, सबका हो गया। फिफ्थ था, सिक्स्थ ले लेंगे, फिफ्थ था ना, Z1 अपॉन में Z2 के ब्रैकेट का बार अगर हो तब क्या होगा सर, सर Z1 का बार अपॉन में Z2 का बार, आसानी से आ गया, प्रूफ कर लेंगे सर। प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी नंबर 7, अगर सर कहीं आपको Z1 के पावर n दिख जाए और उसके ऊपर सर बार दिख जाए, क्या दिख जाए सर, तो आप सर इसको ऐसे भी लिखते हो, Z पावर बार अपॉन में n। प्रॉपर्टी सर ये लास्ट करते हैं, और प्रॉपर्टी लिखनी है, प्रॉपर्टी तो ऐसे बहुत है सर, मैं सिर्फ अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूँ जो हमारी यूजेज है, ठीक है। छोटी मोटी प्रॉपर्टी अगर छूट भी जाती हैं तो आप उसको कॉपी से देखकर बुके में देखकर पढ़ लेंगे, ठीक है सर। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और लिख दो, ठीक है। अब तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती हैं, ठीक है, जो अच्छा है, ठीक है। IIT में बहुत ज़्यादा यूज होने वाली कुछ प्रॉपर्टी हैं, ठीक है, जो आपको JMS क्वेश्चन दिया है और प्रॉपर्टी यूज किया है ज़्यादा, ठीक है। मिटा दो ना इसको, चलिए सर मिटा देता हूँ। और अब बात करते हैं सर अच्छी वाली प्रॉपर्टी। सर इस पर तो 4 चांद लगाए थे, उस वाले प्रॉपर्टी पर सर 8 चांद लगाएंगे। कितने लगा लेंगे? VVI मतलब क्या सर, 8 बार नहीं
अरे 8 बार नहीं, बस इसका मतलब होता है VVI, मतलब बार बार आई। क्या? बार बार आई। हाँ हाँ, बोलो प्रॉपर्टी नंबर कौन था? नंबरिंग कर लेंगे, शायद 7 था कि 8 था। पीछे से बोलो सब, पीछे वाले तो सोए रहते हैं सब लगता है। चलिए सर, हाँ कुछ हो रहा है, ठीक है सर, इम्पोर्टेंट है, देखिए इफ़ इम्पोर्टेंट है, इफ़ अगर सर जेड का बार, अगर जेड कहीं दिख जाए, क्या दिख जाए सर? अगर जेड का बार कहीं जेड दिख जाए तो आप 100% मान लेना कि सर जेड इज प्योरली रियल। क्या है सर? जेड क्या है सर? सर कुछ पल्ले नहीं पड़ा मेरे, क्या चला दिया आपने इसमें? देख लो आप अच्छे से। अगर मैंने बोला सर जेड का बार कहीं अगर जेड दिख जाए तो मैंने बोला सर जेड इज प्योरली रियल। अच्छा सो अगर मैंने बोला सर जेड इज प्योरली रियल, इसका मतलब सर क्या निकलता है? निकलता है मीन्स वाई विल बी 0। क्या बात समझ में? कहीं पर जेड इज प्योरली रियल दिख जाए, मैंने बोला था ना कल वाले लेक्चर में, मैंने बोला था ना कहीं पर जेड आपको क्या दिख जाए सर? प्योरली रियल दिख जाए, इसका मतलब क्या हुआ सर? y0 होगा। क्या होगा? y0। अरे बात समझ में? कोई दिक्कत? इस बात को आप अच्छे से कर लेंगे, ठीक? सर समझा दीजिए, कहे तो दिए मुंह से, हाँ लो समझ लो। सर हमने क्या बोला कि सर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड है, x प्लस में आयोटा y। सर इसका बाहर अगर इक्वल हो जाए, क्या हो जाए सर? इसका बाहर इक्वल हो जाए x माइनस में आयोटा y। सर ये कब इक्वल पॉसिबल होगा? जब ये वाला बंदा और ये वाला बंदा क्या होगा सर? क्योंकि इसका मतलब मैंने बोला कि सर अगर रियल पार्ट अगर इक्वल होंगे, क्या होंगे सर? अगर सर ध्यान दीजिए, अगर जेड का बार अगर जेड इक्वल हो गया तो इसका मतलब सर आयोटा का मतलब कुछ नहीं, इसका मतलब वो आयोटा पर डिपेंड नहीं करेगा। आयोटा पर डिपेंड नहीं करेगा, आयोटा विल बी 0, y 0। अरे हाँ, और y क्या होगा सर? 0 होगा, ठीक है। यानी कि y का टर्म क्या बनाना पड़ेगा सर हमको? 0, तभी नहीं दोनों बराबर होगा। क्या होगा सर? बराबर होगा। कोई दिक्कत? मिटा दो ना, मैं मिटाने जा रहा हूँ, समझ गया ना? इफ अगर सर मैंने जेड बार इक्वल टू माइनस जेड किया तो इसका मतलब क्या हुआ सर? जेड इज प्योरली इमेजिनरी नंबर। अच्छा, जेड इज प्योरली इमेजिनरी होना मतलब सर बोल दो एक बार, एक्स मतलब क्या सर? यहाँ पर रियल नंबर क्या होगा सर? यानी कि एक्स क्या होगा सर आपका? 0। मतलब क्या होगा सर? मीन्स रियल पार्ट क्या होगा सर? रियल पार्ट ऑफ जेड 0। मतलब मैं लिख दूं एक्स विल बी, क्या बात कर लेंगे आप लोग? ये बातें कर लेंगे, मीन्स एक्स विल बी क्या होगा सर? 0 का। ये सब अच्छी बात हुआ करती, ठीक है। ये आप अच्छे से कर लेंगे सर। अगर जेड बार इक्वल टू जेड दिखता है तो सर क्या होगा? इसका मतलब जेड इज प्योरली इमेजिनरी नंबर, ठीक है। जेड इज, अगर जेड माइनस इक्वल टू माइनस जेड देखते जेड इज प्योरली इमेजिनरी, ऐसे बात कर लोगे? कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, तड़कता भड़कता हम लोग। अच्छा वाला क्वेश्चन, ठीक है। मेरा दो टारगेटर भी इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उनको भी लगना चाहिए ना, हाँ हमने पढ़ रहा है कहीं, है ना। टारगेटर के लिए भी टाइम बर्बाद नहीं होना चाहिए, ठीक है। असल टारगेटर आ गया यहाँ पर और उसको बोरिंग फील आ रहा है कि पता नहीं सब बेसिक ही पढ़ा रहा है। बेसिक नहीं है सर, यही तो जर्नी है IIT की। अब सोचो कि एक ही बार ऐसा पढ़ा दूँ कि IIT निकल जाए। भैया वो तो हम भी ऐसे नहीं करके निकालते, हमको भी बहुत मेहनत करना पड़ा था, हार्डवर्क करना पड़ा था। सर बात करते हैं सर क्वेश्चन बैठ के। इफ जेड स्क्वायर जेड प्लस में 1 इज सर रियल, क्या है सर? क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन आपका सर है इफ जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस में 1 इज क्या है सर? रियल है, देन लोकस फाइंड करिए सर। सर लोकस वर्ड कहाँ से ला दिए? लोकस तो पढ़ी भी नहीं किया। देखिए बहुत सारे सर लोग क्या करते हैं ना, लोकस की बातें कैसे करते हैं? लोकस की बातें सर ने कर रखा, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि लोकस का हेडिंग डलवाते हैं और लोकस के बारे में क्या करते हैं? पढ़ाते हैं। लेकिन मेरी थोड़ी सी स्टाइल चेंज है, मैं क्वेश्चन में ही लोकस डालकर दिखाते रहता हूँ, फिर मैं आगे चलकर
फ्यूचर में हालांकि कॉम्प्लेक्स नंबर के आगे आएगा अभी लेक्चर लोकस की हेडिंग लगाकर बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। तब तक आप सर लोकस के बारे में कुछ ना कुछ जान चुके होंगे, क्योंकि मैं क्वेश्चन में जब तक लोकस डालकर पढ़ाऊंगा तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप नहीं समझ पाओगे, मैं बोल दूंगा तो समझ जाओगे। ठीक है, हमको सर लोकस फाइंड करना है, कोई पॉइंट फाइंड करना है एक्स और वाई। ठीक है, बात समझे? यानी कि आगे चलकर हम लोग ये बात देख लेंगे, लोकस है तो लोकस को अच्छे से डिटेल में हम डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो मैं सर पॉइंट फाइंड करनी, राइट सर। अगर ये रियल है, क्या है सर? रियल है, तब सर इसका लोकस क्या होगा? इसका लोकस क्या होगा? ठीक है, तो आगे हम लोग लोकस के पढ़ने वाले बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा टॉपिक हुआ करता है लोकस। ठीक है, तो आगे चलेंगे। सर अगर आपको ये बातें समझ में आई कि जेड स्क्वायर प्लस में जेड प्लस में 1 क्या है सर? रियल है। तो रियल अगर है तो इसका मतलब सर क्या लिखना? इसका मतलब इसका बार हमेशा सर इसके क्या होगा? बराबर होगा। अभी हमने पढ़ा ना सर, अभी हमने पढ़ा ना कि सर अगर कोई चीज़ रियल है तो मतलब उसका जेड और जेड के बार क्या होगा? बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या होगा सर? इसका बार जो होगा जेड स्क्वायर प्लस में जेड क्या होगा सर? बराबर होगा। अगर सर कोई चीज़ रियल, अभी दिखाया ना, अभी प्रॉपर्टी में भी दिखाया ना, जेड क्या है सर? इज प्योरली रियल। तो अगर कोई चीज़ रियल है तो इसका मतलब क्या है सर? जेड का बार दोनों क्या है सर? इक्वल है। ठीक है, तो जेड का बार जेड के क्या है सर? इक्वल है, बात मान लेंगे। ठीक है सर, इसका बार इसका इक्वल है। ठीक है सर, आपको पता है सर अगर इससे बार है तो क्या लिख सकते हैं सर? इसको हम लोग जेड अभी लिखने आता है ना सर, अभी लिखना प्लस प्लस क्या ना लिखना सर, तो क्या लिख सकते हैं? जेड का स्क्वायर है, जेड बार स्क्वायर लिख सकते हो, पावर को ऊपर कर देना, प्लस में जेड का बार प्लस में 1, कोई दिक्कत सर? जेड स्क्वायर प्लस में जेड प्लस में 1, कोई दिक्कत सर आपको? तकलीफ? अच्छा ऐसा करते हैं, देखो 1 1 गया, जेड स्क्वायर किधर लेकर आओ? जेड बार स्क्वायर माइनस जेड, फिर प्लस में जेड बार माइनस जेड इक्वल टू 0, कोई दिक्कत सर? सर देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर दिख रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला कितना होता है सर? ए प्लस में बी इंटू ए प्लस में, क्या सबको दिखा सर? ये फार्मूला कभी देखा है किसी ने? कभी फ्यूचर में नहीं देखा है? फ्यूचर में नहीं, पास्ट में कभी देखा है? अच्छा देखा है सबने? हाँ, नॉर्मली देख कर आए थे सब। ठीक है सर, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं सर? देखिए तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, इसको मैं ऐसे खोल सकता हूँ सर, ये वाला ऐसे, तो इसका खोपड़ा खोलो, जिस दिन इसका खोपड़ा खोलो क्या मिलेगा सर? दिस ऐसे मिलेगा, कोई दिक्कत सर? ये क्या मिलने वाला है? जेड बार माइनस जेड इक्वल टू 0। अच्छा सर, इसमें सर क्या करते हैं हम लोग? जेड माइनस वन कॉमन लेते हैं सर। जेड बार जेड क्या होता है सर? कॉमन लेते हैं, तो क्या बचेगा सर? क्या बचेगा सर? जेड बार प्लस में जेड प्लस में 1 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत सर? अब ये कह रहा है कि हम भी 0 के बराबर है, कह रहा है हम भी 0 के बराबर है, चल भाई दोनों 0 के बराबर हो जाए। सर इसको जिस दिन 0 के बराबर करेंगे इसको भी सर 0 के बराबर करना पड़ेगा सर। ये 0 के बराबर मतलब जेड बार इक्वल टू जेड का होना। अरे जेड बार इक्वल टू जेड के बराबर होना कि नहीं होना? कहने का मतलब सर है कि ये वाला उस पर गया, ये मिला। अच्छा सर, जहाँ पर ये देखिए इसका मतलब क्या? लोकस मिला ना सर, वाई इक्वल टू, अभी बोला ना सर, जेड बार इक्वल टू जेड जहाँ दिखे इसका मतलब सर जेड इज प्योरली रियल, मतलब वाई क्या होगा सर? 0 होगा। अगर वाई 0 होगा तभी नहीं सर बराबर होगा। पक्का वाई 0, एक को मिल गया सर। यहाँ से देखो, इस वाले बंदे को उस पर लगाओ। हाँ, क्योंकि सर ये बातें फील नहीं आई। हाँ फील करा दिया हमने ना पिछले टर्म में। अरे अभी प्रॉपर्टी पढ़ा है ना, प्रॉपर्टी देखो, इसको रोको, उसको होल्ड करके भगा दो उस पर, जेड प्लस में 1। ठीक है, अरे इसको मैंने रोका और उसको भगा दिया सर। ये जेड बार है, जेड बार है, मान लेते हमारे पास सर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, क्या है सर? एक्स प्लस में आयोटा वाई, यही ना सर एजम्पशन है सर। इसका जेड बार कितना होगा सर? एक्स माइनस में आयोटा वाई, यही होगा ना सर। इधर क्या होगा? इधर लिखो एक्स प्लस में आयोटा वाई सर, इधर जेड यही होगा ना? जेड ये होगा और जेड बार इसका होगा, प्लस में सर 1 होगा सर। जिस दिन माइनस खोलोगे उस दिन क्या मिलेगा? ब्रैकेट खोलो तो माइनस का मल्टीप्लाई होगा, माइनस एक्स माइनस 1। देखो दिस गया सर, क्या मिला? ये एक्स किस पर लेकर आओ तो 2x मिला इक्वल टू -1 मिला। इस पर एक्स पर कितना है सर? अंश। क्या हो गया? कोई तकलीफ सर? क्या आपने समझ गया? नहीं समझ में? हाँ समझ रहे हैं? अरे हुआ कि नहीं हुआ ये बोलो, टफ नहीं है ना सर? क्या कंजुगेट समझ में आया सर? हालांकि कंजुगेट की बात बहुत करने वाले हम लोग आगे चलकर। अभी फर्दर हम लोग क्या देख रहे हैं सर? प्रॉपर्टी देख रहे हैं, इससे कॉन्सेप्ट डील कर रहे हैं और इसकी थोड़ी सी बातें कर रहे हैं। ठीक है,
अब हम सर बात करने वाले सर मॉडुलस, एक टर्म थोड़ा सा और स्टडी कर लेते हैं सर, क्या मॉडुलस बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता है आईआईटी के लिए, तो थोड़ी सी उसकी हम लोग बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद तो क्या है सर एकदम क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। अरे कोई दिक्कत, अरे अब क्या चाहिए, घर बैठे कोटा ले रहे हो सब? यस सर। आ गया है कोटा आइलैंड, हमने सोचा कि कोटा दे दो फ्री में, पैसा से तो ऑफलाइन दे ही रहा हूँ। आप फ्री में फ्री में कर देते हैं सब, कोचिंग का स्टूडेंट नंबर तो कम होने लगते हैं, फ्री में टीचर पढ़ा ही रहा है, कुल कंटेंट दे ही रहा है उस पर, इसीलिए चलिए कोई नहीं, आपका सिलेक्शन हो जाए इससे मुझे क्या बहुत खुशी की बात है, ठीक है। कहीं ना कहीं किसी न किसी की वजह से आपकी सिलेक्शन हो जाए तो इससे खुशी की बात क्या हो सकती है। अरे आपकी ज़िंदगी बनती है तो हमारा तो उद्धार हो रहा है ना, हमें खुशी है, मिटा दो ना। अरे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो कॉन्सेप्ट इज पावर, ठीक है। चलिए सर हेड ले लें, मॉडुलस ऑफ कंजुगेट नंबर, सर ये इंपॉर्टेंट हुआ करता है और मुझे थोड़ा सा और अच्छा लगता है इसमें घुस कर बात करने में, ठीक है। तो इसमें जितना आप घुसोगे ना उतना मैं घुसा दूंगा आपको, ठीक है। और कहोगे अरे सर मज़ा आ गया, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत अच्छी होने वाली है बात इसमें सर। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होने वाला है सर, बहुत अच्छी बात होने वाली है इसमें, ठीक है सर। हमने क्या इसमें बात करनी है, ठीक है, तो थोड़ी सी एक लाइन लिख लो, एक थोड़ा सा वर्ड लिख लो, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट इट, मैं लिख देता हूँ सर, आप शायद सुन नहीं पा रहे हैं, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। यानी कि सर मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मॉडुलस क्या बात कर रहे हैं सर, मॉडुलस को हम सर रिप्रेजेंट करते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। कहने का मतलब सर ये है कि ये बात ये ऐसे समझाना चाह रहा है कि मॉडुलस इज नथिंग बट इज नोन एज अ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। सर ओरिजिन से किसी पॉइंट तक का डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है सर, मॉडुलस होता है। उसको हम लोग किसे रिप्रेजेंट करते हैं सर, मॉडुलस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बात समझ आई? यानी कि हम बात करने वाले हैं, ठीक है, बात करनी थी सर कि सर मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या देखने को मिला सर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सर रिप्रेजेंट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। यानी कहने का मतलब सर है कि मान लेते हैं हमारे पास सर, समझते हैं ऐसे समझते हैं, कुछ बात से समझते हैं, नहीं ऐसे समझते हैं, मैथमेटिकल टर्म में समझते हैं। जेड इज इक्वल टू सर एक्स प्लस में आयोटा वाई है, राइट ना, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस में आयोटा वाई। सर अगर इसका मॉडुलस निकालना होगा तो सर मॉडुलस डिनोटेड बाई ऐसे लिख देता हूँ सर, मॉडुलस डेनोटेड ओ ये स्पेलिंग की गलती लिख रहा है, क्या होगा सर, दिस ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ऐसे बॉक्स। अरे पढ़ते आना भाई, ऐसे तो खूब बहुत बात करी हम लोगों ने, ठीक है सर। इसको मॉडुलस में दिखाना, ठीक है, ऐसे सर इधर मॉडुलस लगाओगे, इधर ही मॉडुलस लगाओगे सर आप, सर इधर मॉडुलस लगा तो इसका मतलब होता है सर, अगर देखो इधर मॉडुलस लगा मतलब क्या सर, इसको ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में, अरे मॉडुलस को तो समझते हैं ना सर, मॉडुलस लगाएं सर, मैग्नीट्यूड ऐसे कर लो ना बात है, दिस स्क्वायर रूट में, ठीक है। इसका मतलब सर मैंने बात कर लिया सर, जेड इज इक्वल टू सर क्या हुआ सर हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, कोई दिक्कत सर। अच्छा सर ये क्या है, इसका फोटो देखो, इसका क्या देखो, फोटो देखो, फोटो अगर सर मैं एक्सिस पर देखूं सर, ये कहना क्या चाहता है, बोल रहा है सर मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। कहने का सर अगर ओरिजिन से सर किसी पी पॉइंट पर, किसी सर जेड हमारा कोई पॉइंट है एक्स वाई 1, सर ओरिजिन से कोई हमारा सर क्या है सर, कोई दूर एक पॉइंट बैठा है सर, तो यही क्या है सर हमारा मॉडुलस ऑफ जेड है। मॉडुलस ऑफ क्या है सर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है सर, क्योंकि सर दिखा दीजिए सर, ये वाला देखो वाई हुआ सर, ये वाला सर एक्स हुआ सर एक्स और वाई क्या मिलेगा सर, यही नहीं मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सोच कर देखो, ये मिलेगा ना। तो मैंने क्या बोला सर, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन इट्स नोन एज अ मॉडुलस ऑफ जेड। आप कह सकते हो क्या, आप ऐसे बातें कर सकते हो सर, ओरिजिन से किसी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा सर वही क्या रिप्रेजेंट करेगा सर, मॉडुलस। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा सर, वही मॉडुलस होगा। क्या बात समझ में आई, यहाँ तक डाउट हुआ क्या, मॉडुलस से कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो इस बात को आप अच्छे से समझ लेंगे कि सर मॉडुलस, ठीक है सर। इसको क्वेश्चन से देखते हैं, फील करा देते हैं हमको, मिटा मान लेते हैं सर हमारे पास एक एग्जांपल है, जेड इज इक्वल टू
-3 प्लस में 4 आया था, कोई दिक्कत सर? z इक्वल टू -3 प्लस में 4 आया था सर। सर z इक्वल, सर इसका मॉड निकालना ना, z मॉड कितना मिलेगा सर? इसका मॉड करोगे कितना आएगा सर? 3 का स्क्वायर और प्लस में सर आया कोएफिशिएंट सर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर दिस 25 का रूट सर। अरे आया, अरे कोई इसमें मतलब बड़ी बात नहीं है, आसान है, ठीक है? क्या सर आसान है ना? चलिए सर थोड़ी सी बात करते हैं, मिटा दूँ? थोड़ी सी अच्छी बात करते हैं सर हम लोग। छोटा सा क्वेश्चन है, छोटू सा। इफ z इज कॉम्प्लेक्स नंबर, z क्या है सर? कॉम्प्लेक्स नंबर, सच दैट z क्यूब प्लस में 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -16, देन मॉड ऑफ z क्या होगा? व्हाट विल बी? सर सुंदर z है, बताइए तो क्या सोचोगे सर? छोटी सी बात करोगे ना हम, क्या सोचेंगे ना? क्या सोचोगे आप? कुछ नहीं करना है सर। अगर हमको मॉड ऑफ z निकालना है तो पहले सर यहाँ से z निकालना पड़ेगा। अगर मॉड ऑफ z चाहिए तो क्या निकालना पड़ेगा सर? यहाँ से z निकालना पड़ेगा ना। तो पहले सर स्क्वायर भगाओगे, 3 भगाओगे, इसका क्यूब भगाओगे, तब z मिलेगा। अब z आएगा तो फिर उसका मॉड करोगे, फाइनली आंसर पे पहुँच जाओगे। चलिए सर धीरे धीरे करते हैं। सर जब ये स्क्वायर जाएगा तो सर क्या है? प्लस ऐसे बनाएगा ना सर? देखो स्क्वायर जाएगा तो क्या बनाएगा सर? रूट में -16 बनाएगा सर। अब रूट में 16 होना मतलब क्या? 4 आया होना कि नहीं होना? बात समझते हो क्या? मैं ये समझ कर लिखूँ सर? स्क्वायर को भगाओगे तो क्या इधर 4 आयोटा आएगा? सोच के बोलो सर। अगर आपने सर स्क्वायर को उस पर भगाया तो बोलो 4 आयोटा आएगा। सर इधर क्या मिला? z क्यूब प्लस में 3 मिला। 3 को सर भगाओ उस पर, z क्यूब इज इक्वल टू -3 प्लस में 4 आयोटा। कोई दिक्कत सर? अगर सर इस क्यूब को भेजोगे तो कितना मिलेगा सर? -3 प्लस में 4 आयोटा। सर ऐसे क्या मैं लगा सकता हूँ 3? कोई दिक्कत? अब सर z मिलेगा ना सर। एक मॉडुलस की प्रॉपर्टी है जो अभी मैं लिखवाने वाला हूँ, पर थोड़ा सा देख लो। अगर सर कहीं z के पावर n का मॉड दिख जाए, z के पावर n का मॉड दिख जाए तो आप इसको सर एज इट इज ऐसे लिख सकते हो, मॉड के ऊपर n, ठीक है? सर मुझे इसका मॉड निकालना है तो इसका मॉड सर इधर भी मॉड करना पड़ेगा। -3 प्लस में 4 आयोटा। सर ये पावर क्या जाएगा? 1/3 कर दूँ? कोई दिक्कत? अब सर आपको पता है सर इसका मॉड कितना होगा सर? इसका मॉड कितना होगा सर? 3 -3 प्लस में 4 आएगा तो कितना आएगा सर? 5 आएगा ना। इसका मॉड कितना आएगा? 4। अब इतना नहीं सोच सकते फिर गड़बड़ है भाई। 5 और ऊपर कितना बैठा है सर? 1/3। सर आंसर हो गया 1/3। बोलो समझ में आया? अच्छा लगा? ठीक है, अच्छा तो लगेगा। छोटा सा क्वेश्चन सर, बस फाइनल इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है? आ ही गए यहाँ तक, तो यहाँ तक आ गए हम लोग तो प्रॉपर्टी देख लेते हैं, थोड़ा सा हम बातें कर लेते हैं और, ठीक है? सर अगर पहले अगर दिख जाए आपको कहीं, अगर सर कहीं दिख जाए z का मॉड, क्या दी सर? किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का सर अगर मॉड दिख जाए z का मॉड, तो समझ लेना इसके बराबर सर 0 दिख जाए। z का अगर मॉड इक्वल टू क्या दिख जाए सर? 0 दिख जाए, तो इसका मतलब सर होता है x भी 0 होगा वहाँ पर और y भी 0 होगा। क्या इस बात से संतुष्ट हो? नहीं हो तो मैं इसमें कुछ दिखाने वाला नहीं हूँ, ठीक है? नो आर्गूमेंट। हाँ समझ गए ना आप लोग? क्यों होगा 0? हाँ सॉल्व कर लेना। सर दूसरी बात है, अगर मॉड z बराबर 0 दिखे तो दिस मिलेगा सर। अगर z इंटू जेड का बार, z इंटू जेड का बार हमेशा सर z मॉड का स्क्वायर दिखेगा। ओके सर नहीं, मज़ा नहीं आया, फील करा दीजिए। चलिए सर फील तो कराते कराते थक चुके हैं। देखना इधर सर, हम z एक लेकर आए, z मतलब x प्लस में आयोटा y, फिर सर उसका बार से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, x माइनस आयोटा y। कोई दिक्कत सर? अब देखो अभी इन दोनों को सॉल्व कर देना होगा, a प्लस बी a माइनस बी, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत सर? सर अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का सर मॉड कितना हुआ करता है? एक्स स्क्वायर प्लस में वाई का रूट एन होता है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का सर जेड कितना होता है? मॉड कितना होता है? इतना होता है। सर इसका स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा? रूट हट जाएगा तो यही मिलेगा ना। क्या सर मैं कह सकता हूँ सर दावे के साथ जेड इंटू जेड का बार इज इक्वल टू मॉड जेड ऑफ स्क्वायर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सोच कर बोलो दुनिया वालों, मिटा दो। चलिए सर प्रॉपर्टी नंबर 3 सर, प्रॉपर्टी नंबर 3। अच्छा सर इस प्रॉपर्टी पे सर ना इसे 10-12 को स्टार मार लेना। क्या स्टार मार लेना सर? बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है प्रॉपर्टी। कहोगे सर नहीं नहीं देखो ना, देखो ना सर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये सर 2 को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्या मॉड जेड 2 को दिख रहा है? सर हमने एक को रोका, हमने एक को भगा दिया। हमने एक यहाँ पर क्या करा? होल्ड किया और एक को भगा दिया है जेड के नीचे, और सर इसको भी भगा दिया उसके नीचे। कोई आपत्ति? कहोगे सर नहीं,
कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ना, अगर मैं चौथा प्रॉपर्टी की बात करूँ इसी से, तो मैंने क्या करा, देखो मैंने सर जेड को उधर भगाया, मैंने क्या करा, जेड को उधर भगाया और मॉड जेड स्क्वायर को नीचे भगाया, तो कितना मिलेगा सर, जेड उस पर गया तो 1 में जेड मिलेगा, और ये वाला बंदा इधर आ गया तो कितना मिलेगा सर, जेड का 12 में मॉड जेड का स्क्वायर। कोई दिक्कत सर? पर एग्जामिनर ऐसे बात नहीं करेगा। अगर थोड़ा सा मैं जेड को ऊपर ले जाऊँ तो क्या मिलेगा सर, जेड इनवर्स इक्वल टू मॉड जेड अपन में जेड का मॉड का स्क्वायर। इस प्रॉपर्टी से क्या सीख मिला सर, कहीं भी सर अगर जेड इनवर्स आपसे पूछता है, क्या पूछता है सर, जेड इनवर्स की बात करेगा तो सर उसका बार अपन में उसके मॉड का स्क्वायर कर देना, आंसर आ जाएगा, राइट ना। बात समझे सर, ये बहुत अच्छी हुआ करती है प्रॉपर्टी। इसका सर कंपटीशन में यूज भी किया है, जे में कुछ क्वेश्चन भी जहाँ पर इसका अप्लाई किया गया, ठीक है। अब हालांकि आपको एनडीए में देखने को मिल जाता है, ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे एंट्रेंस में मिल जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉन्जुगेट नंबर सर अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर स्मार्ट बनाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को सर बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाता है सर, यही दोनों प्रॉपर्टी, कंजुगेट की और मॉडुलस की, ठीक है। अगर इसमें हम सर्कल डाल देंगे, सर्कल के लोकस खींचना स्टार्ट कर देंगे सर, वो सारी खतरनाक बातें कहाँ से निकलती हैं सर, यही से निकलती हैं। यानी कि अगर आईआईटी का पेपर अगर टफ बनता है इसके प्रति तो सर इसको घुसार देगा अच्छे से, और इसको ऐसे घुसारेगा उसमें, बस ताकते रह जाओगे चल क्या रहा है, क्या कहानी क्या है, क्या ठीक है, क्या हो गया सर, क्या यहाँ तक बात आ गई सर। प्रॉपर्टी एक और देख लो, प्रॉपर्टी नंबर 4 सर, अभी मैं सर अगर कहीं जेड के पावर सर n दिख जाए मॉड में तो क्या लिखोगे सर, क्या ये बातें कर लोगे। प्रॉपर्टी नंबर 4 हो गया, इधर 5 कर दूँ, कोई दिक्कत, यहाँ तक बातें हुई। प्रॉपर्टी नंबर ये हो गया ना, प्रॉपर्टी नंबर सर 7, प्रॉपर्टी नंबर 6 नंबरिंग कर लेंगे। अगर कहीं सर जेड दिख जाए और अपन में Z2 का सर मॉड दिख जाए, सर आप ऐसे भी लिख सकते हो Z1 का मॉड और Z2 का मॉड, कोई दिक्कत, लिख पाओगे ऐसे, नोट कर लो। क्या यहाँ तक हो गई, दूसरा बैच आ गया, ठीक है। तो आज का लेक्चर रहने इतना ही पर, ठीक है। कल सर हम लोग कंटिन्यू करेंगे मॉडुलस ऑफ जेड, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी को लेकर, ठीक है। अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स करेंगे, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। आईआईटी के प्रीवियस क्वेश्चन को पूछे जो गए हैं वहाँ से भी कॉन्सेप्ट का कुछ यहाँ पर डील कर देंगे, ठीक है। जो भी प्रॉपर्टी कुछ छूट जाती है क्वेश्चन के थ्रू मैं उसको क्या करूँगा, अच्छे से कर दूँगा, ठीक है। थैंक यू, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अगला बैच आ गया।